मध्याह्न भोजन रसोइयों की सरकार से दो टूक, सांकेतिक हड़ताल शुरू। कहा 1800 मानदेय से परिवार चलाना तो दूर, घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों को सीएम द्वारा हाल ही में बजट में उनका मानदेय मात्र 1800 रुपए करने से आक्रोशित हैं। उनकी मांग है कि उन्हें कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाए। इस मांग को लेकर मध्याह्न भोजन कर्मचारी एकता यूनियन ने जिला कार्यालय के सामने 15 दिनों के लिए सांकेतिक हड़ताल की शुरुआत की। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले भर की रसोइयां अगले 15 दिनों तक रोज सुबह 1.5 घंटे स्कूल में अपना कार्य करके यहां हड़ताल में अपनी आवाज बुलंद करेंगी। यूनियन के समीर कुरैशी ने बताया कि सीएम भूपेश बघेल ने बजट में रसोइयों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 1800 किया है, जो कि उनके काम और समर्पण का मखौल उड़ाने जैसा है। 60 रुपए रोजी से घर खर्च चलाना तो दूर, चूल्हा तक नहीं चलता है। गत वर्ष 25 फरवरी को हाई कोर्ट ने रसोइयों को समान काम समान वेतन के आधार पर कलेक्टर दर देने का निर्णय सुनाया था, लेकिन भूपेश सरकार ने कोर्ट के इस आदेश को दबा दिया। 3 माह बाद सरकार ने कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर बताया कि रसोइया रोजाना मात्र 1.5 घंटे ही काम करती है। उन्होंने बताया कि देश की दूसरी राज्यों हरियाणा में मध्याह्न भोजन वालों को प्रतिमाह 7,000, पंजाब में 3,000, कर्नाटक में 3700, केरल में प्रतिदिन 600 रुपए मजदूरी दी जाती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ की रसोइया भी अपने हक के लिए आर पार की लड़ाई शुरू कर रही है। रोज सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक स्कूल में मध्याह्न भोजन संबंधी कार्यों को करेगी, फिर वहां से यहां आकर धरना प्रदर्शन में शामिल होंगी। अभी राज्य का विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इसमें यदि सरकार कलेक्टर दर की मांग को नहीं मानती है तो यूनियन सरकार को 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय देगी, क्योंकि इस अवधि में बच्चों की परीक्षाएं होती हैं और उनकी यूनियन परीक्षाएं बाधित नहीं करना चाहती है। यदि इसके बाद भी सरकार कलेक्टर दर की घोषणा नहीं करती है तो 15 जून से यूनियन शिक्षा मंत्री एवं अन्य से मुलाकात और ज्ञापन के माध्यम से 1 जुलाई से कलेक्टर दर को मांग करेगी। उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 1 जुलाई से 30 नवंबर तक मध्याह्न भोजन कर्मचारी इसी तरह जितना दाम उतना काम की तर्ज पर स्कूलों में सुबह 1.5 घंटे काम करेंगी और दिन भर हड़ताल पर बैठेंगी। मजदूर एकता यूनियन जो सीटू से संबद्ध है, हमारा यूनियन जिसका पंजीयन 717 है, इस आंदोलन की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि पिछले लगातार 4-5 वर्षों से कोर्ट की लड़ाई चल रही है। रसोइया लोग अपनी मांग को लेकर कोर्ट तक गए हैं, ज़मीनी आंदोलन के साथ साथ न्याय की लड़ाई भी लड़े हैं। 25 फरवरी 2022 को हाई कोर्ट ने बिलासपुर उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। उस फैसले में कहा गया कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए मजदूरों को, जिसमें कि 9,180 रुपये प्रतिमाह मिलना चाहिए, 306 रुपया 67 पैसा प्रतिदिन के साथ से। 3 महीने के बाद राज्य सरकार ने अपना जवाब लिखा हाई कोर्ट के अंदर, और दाखिल करते हैं जवाब में और ये बताते हैं कि रसोइया तो औसतन 1.5 घंटा काम करते हैं। ये सबसे शर्मनाक जवाब था उनका। 1.5 घंटे में खाना नहीं बनता है, इसलिए मजबूरी में होकर राज्य सरकार का बजट का इंतजार किया कि हो सकता है राज्य सरकार 306 रुपये दे दे। जिस प्रकार आंगनबाड़ी में एक सहायिकाएँ काम करती हैं, 15-20 बच्चों का जो खाना बनाती हैं, ये तो 25 से लेकर 100 तक बनाते हैं। इनका मानदेय 1800 रुपये, 300 रुपये बढ़ाया गया है, उनका 5000 किया गया है। हमारा मानना है राज्य सरकार अगर संकट में है, ठीक है, कलेक्टर दर अभी तत्काल नहीं दे सकते, कम से कम 6000 रुपये लागू कर दे, उसके बाद 2 महीने बाद हमको कलेक्टर दर दे दे, ठीक है, चुनाव होने से पहले। और इसके लिए हमने तय किया कि राज्य सरकार ने जो गलत जवाब दिया है, दाखिल किया है, फिर 3 घंटे काम नहीं कर 6 घंटे नहीं करते हैं, ये लोग 1.5 घंटा करते हैं। आज 15 मार्च से लेकर 29 मार्च तक राजनांदगांव से लेकर खैरागढ़ तक और चौकी तक तीनों जिलों के अंदर सारे रसोइया 9:30 बजे से 11 बजे तक खाना बनाएंगे, काम करेंगे सांकेतिक तौर पर, और उसके बाद आके ओवरब्रिज के नीचे बैठ के अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। ये विरोध स्वरूप है। 15 दिन इसलिए है, सरकार को हम बताना चाहते हैं कि विधानसभा चल रही है, थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ इनके लिए व्यवहार करें और इनका कलेक्टर दर जारी करें। सरकार अगर इसको नहीं सुनती है तो ये तय है फिर कि अप्रैल का महीना सरकार को और दिया जाएगा, चूँकि प्राइमरी और मिडिल के बच्चों की परीक्षा होती है। हम कोई आंदोलन उस समय नहीं करना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। 1.5 महीने की गर्मी छुट्टी खत्म हो गया, ग्रीष्मकालीन का जून में शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया जाएगा कि इस विषय पर गंभीरता से काम किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो मजबूरन होकर 1 जुलाई से लेकर हमको 6 महीने का आंदोलन करना पड़ेगा और इसकी अपील राज्यपाल तक लेकर जाएंगे कि सरकार इसका पालन नहीं करेगी।
नाम बताओ। मेरा नाम समीर कुरैशी है। मैं छत्तीसगढ़ मध्याह्न भोजन मजदूर एकता यूनियन का प्रदेश संरक्षक हूँ। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।